मंजू जी कोटा से। मारी जी, भक्ति में भाव ज्यादा जरूरी है या अनुशासन? अनुशासन और भाव जी, दोनों में क्या ज्यादा जरूरी है? दोनों जरूरी है। जैसे आपका प्रश्न था कृपा और प्रयत्न, तैसे भाव अनुशासन। अगर हम अपनी इंद्रियों को अनुशासित नहीं करेंगे, हम अपने मन को अनुशासन में नहीं लाएंगे, हम नियमों के बंधन में नहीं बंधेंगे, तो हम भाव तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। भाव को पाने के लिए पहले हमें नियम चाहिए। हम नियम से नाम जप करें, नियम से शास्त्रों का स्वाध्याय करें, नियम से ठाकुर सेवा करें। हमारे कुछ नियम होने चाहिए और उन्हीं नियमों के बल से हम अपनी इंद्रिय और मन को अनुशासित करते हैं। नियम में एक पावर प्रकट होता है, उसी पावर से हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को काबू में करते हैं। अगर इंद्रिय और मन अनुशासित नहीं है, मनमाने आचरण होते हैं, तो कहावत सुनी होगी, अंधा बटे और पड़ा चबाए। गांव की कहावत है, अंधा बटे और पड़ा चबाए। एक अंधा मूंज बट रहा था, रस्सी मूंज की, वो हरी होती है, सूखने पर भूरी हो जाती है। पीछे भैंस का पड़ा था, वो चबाता गया। कई घंटे उसने बड़ा, जब हाथ खींचा तो रस्सी कोई थी नहीं, केवल हाथ में थी, क्योंकि वो पड़ा चबा गया था। ऐसे ही यदि हम मनमानी आचरण करें तो काम क्रोधादि रूपी पड़ा हमारी साधना रूपी उस बरे हुए रस्सी को चबा जाएंगे, जिस रस्सी से हम सबकी ममता बांधकर भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बरी डोरी। तो हमको सावधानी रखनी है, मनमानी आचरण नहीं करने। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित। कार्य क्या है और अकार्य क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसका शास्त्रों से, संतों से ज्ञान प्राप्त करके मन को अनुशासन में लेकर नियमावली के द्वारा जब हम भक्ति करते हैं तो उसमें भाव प्रकट हो जाता है और भाव से ही भगवान की प्राप्ति होती है।